बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, और बोला गया है कि आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट, और मेथड कौन सा अप्लाई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है क्या है, उसमें हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम यहाँ पे 784 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैंने ये ज़रा लाइंस भी लगा दी हैं। ठीक है, आप बेशक चाहें तो साथ साथ भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको आसान लगे। तो ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोग कर चुके हैं, तो आज हम फिर दोबारा से इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसका मतलब है इसके लिए जो इसके फैक्टर्स बनेंगे ना, वो सारे प्राइम बनेंगे। और प्राइम कौन से फैक्टर्स होते हैं? प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं, जिनके दो डिवाइज़र होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। इसके अलावा कोई डिवाइज़र नहीं होता, यानी कि वो अपने अलावा किसी के टेबल पर नहीं जाते, इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ये देखें, लास्ट पे क्या है, इवन नंबर है 4। ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी लास्ट पे इवन नंबर होता है तो वो प्राइम फैक्टर कौन सा होता है जो इन पे जाता है, वो फिर हमेशा हमारे पास 2 होता है, क्योंकि 2 एक प्राइम फैक्टर है और वो इवन भी है। तो यहाँ पे ज़रा चेक करें, 2 3s are 6, तो यहाँ पे एक आगे गया, 2 9s are 18, 2 2s are 4। ठीक हो गया, यानी कि टेबल पढ़ा हमने 2 का, पहले 7 को किया, फिर 18 बना, और फिर ये आगे हमारे पास 4। अब देखें फिर लास्ट पे 2 है, इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है, तो ये इवन प्राइम फैक्टर पे जाएगा। 2 1s are 2। अब यहाँ पे क्या बना, 19। ठीक है, 2 तो आ गया पीछे हमारे पास, यहाँ पे 1 बचा तो वो 19 बना। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे ताकि हमारे पास आंसर 19 या उससे छोटा है। तो 2 9s are 18 होता है, 19 नहीं आता 2 के टेबल में। ठीक है, तो इस वजह से 2 9s are 18 तक करेंगे। अब 1 बचा, 1 अगले के साथ 12 बना, तो यहाँ पे हो गया 2 6s are 12। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें, तो ये दोबारा लास्ट पे इवन नंबर है 6, तो इसका मतलब है ये फिर इवन प्राइम फैक्टर पे जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, 2 एक वाहिद हमारे पास ऐसा। 2 के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये है कि ये सबसे पहला, ठीक है, यानी कि सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है, और दूसरा ये कि सिर्फ ये वाहिद इवन नंबर है जो कि प्राइम फैक्टर है, अदरवाइज बाकी सारे प्राइम फैक्टर ऑड हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखें 2 9s are 18। अब यहाँ पे 18 19 में से निकाल दें, बाकी 1, तो 1 अगले के साथ बन के यहाँ पे 16 बना, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 8s are 16। ठीक है, अब 98, ये देखें 8 है, तो लास्ट पे इवन नंबर है, ये फिर 2 पे जाएगा। 2 4s are 8, 18 बना, 2 9s are 18। अब देखें यहाँ पे तो 9 है। ठीक है, 9 है, ये तो जो है वो इवन नहीं है, इसका मतलब है ये किसी और प्राइम फैक्टर पे जाएगा। तो 49 के 2 फैक्टर बनते हैं, मतलब कि इसका फैक्टर 7 है। 7 7s are 49। ठीक है, 2 देखें आप, 2 तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑड है। उसके बाद 3 देखें, तो 3 में 3 1s are 3, 19 नहीं जाता। 4 जो है वो प्राइम फैक्टर है नहीं। उसके बाद 5 देखें, तो 5 में 49 आता नहीं है। 6 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो उसके बाद बचा 7 7 7s are 49, 7 1s are 7। ये आपने हमेशा याद रखना है कि 49 का यही फैक्टर है, 7 7s are 49। ठीक है, तो 49 के हमेशा यही बनेंगे, 7 और 7। तो ये हमने तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता, तो ये हम कर चुके। अब हमने 784 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। लिए कौन सा मेथड है ये बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे, जो हमारे पास ये होता है। ठीक है, अगर हम इसको पावर में लेना तो ये इसके आंसर 1/2 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी उसकी ज़रूरत नहीं है। 784, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 784। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जो चीज़ फाइंड करनी है सबसे पहले तो उसकी रोटेशन लिखनी है। अब आगे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखेंगे क्या, अब हम आगे ये जो फैक्टर्स बने हैं ना, इनको स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। 784 है, तो 784 के फैक्टर्स ये वाले बने हैं। हम क्या लिखेंगे, कितनी दफ़ा 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद देखें 7 और 7 है, तो मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब स्क्वायर रूट, बेसिकली हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है। स्क्वायर रूट असल में ये हमारे पास इसका आंसर क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो ये बस आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, और हमेशा स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ ना, तो मैं बोलूँगी कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। कैसे, इस तरह, क्योंकि ये इस स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो जब इसका हम स्क्वायर लें 2, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, 1, यानी कि 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने देखा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह से हमने इसके अंदर क्या करना है, 2 2 की पेयरिंग करनी है। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में। अब ये हमारे पास बना 2 स्क्वायर, ये 2 थे ना, तो इनको पावर में लिख लिया 2, मल्टीप्लाई बाय ये अगले 2 थे, तो फिर इसकी पावर 2 आ गई। ठीक है, ये 7 7s are, तो ये हो गया 7 स्क्वायर।
ठीक हो गया, ये आ गया। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी है कि ये मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में अलग-अलग हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको अलग-अलग कर देंगे, ठीक है, सेपरेट कर देंगे इसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। ख़ुद से हमने कुछ भी नहीं किया। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी 2 बच गया। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 बच गया। यहाँ पे 7 का जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो पीछे बच गया 7। अब ज़रा चेक करें, 2 2s are 4, 4 7s are 28, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 784 का। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज़ इक्वल टू 28, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर था फर्स्ट वाला पार्ट। अब अगला देखें। ओके स्टूडेंट्स, मैंने सेकंड यहाँ पे पार्ट लिखा है 1225। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। जब लास्ट में 5 होता है ना, तो फिर वो या तो 3 पे जाता है या 5 पे जाता है, ठीक है। 3 और 5 प्राइम फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे अगर 3 से चेक करें ना, 3 4s are तो 12 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 25 अगला हम देखें तो 25 3 पे नहीं जाता, इस वजह से 3 पे नहीं जाएगा। अब हम 5 देखते हैं, ठीक है। तो 5 का ज़रा चेक करते हैं। 5 2s are 10, ठीक है। 5 2s are क्या हो गया, 10 हो गया। तो जब यहाँ से 10 निकाल दें तो बाकी बच गया हमारे पास 2। अब ये अगला 22 बन गया, ठीक है। तो 5 का टेबल पढ़ें 22 तक। 5 4s are 20, 5 5s are 25 हो जाता है, वो 22 से बड़ा हो जाएगा, हमें बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। तो 5 4s are 20। अब 22 में से हम 20 निकाल दें तो फिर हमारे पास यहाँ पे कैरी आ जाएगा 2, वो अगले के साथ 25 बना। तो जब ये 25 बनेगा तो 5 5s are 25 आ गया। अब देखें तो यहाँ पे फिर ये हमारे पास जो है वो 3 पे नहीं जाता, 5 पे ही जाएगा, क्योंकि 3 8s are 24, आगे 3 1s are 3 आएगा। 5 पे नहीं 5 जो है वो 3 पे नहीं जाता, तो 5 पे ये ट्राई करते हैं। 5 4s are 20, तो जब 5 4s are 20 हो जाएगा तो 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 5 के साथ मिलके 45 बना देगा। तो अब क्या करेंगे, 5 9s are 45, ठीक हो गया। अब 49 का आपको पता है, 7 7s are 49, 7 1s are 7, ठीक है। ये हमारे पास बनते हैं 49 के ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करें ज़रा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 1225 को स्क्वायर रूट में लिखते हैं, जो कि इसका सिंबल है, क्योंकि नोटेशन लिखेंगे तभी हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे देखें इसके फैक्टर्स कौन से बने हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पेयरिंग बनानी है, यानी कि 2 2 की पेयरिंग करेंगे। अब देखेंगे कि कौन से 2, ये 2, उसके बाद ये 2। अब जब पेयरिंग बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग-अलग कर देंगे, इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी उसकी बात की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गए तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 7s are हमारे पास क्या होता है, 35, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज़ इक्वल टू 35, कि इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 35। अब नेक्स्ट देखें 2809, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो उसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2809। अब स्टूडेंट्स इस पे आप जितने भी ट्राई कर लें, 2 करें, 3 करें, 5 करें, 7 करें, 11 करें, 13 करें, 17 करें, जो भी आगे आप करते जाएं, ये सॉल्व नहीं होगा। ये सिर्फ 53 पे जाएगा। किस पे जाएगा, 53 पे। 53 जो है वो खुद एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो ये उस पे जाएगा। इसके अलावा ये कोई और प्राइम फैक्टर नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए। आप चेक कर लीजिएगा, 2 पे, 3 पे, 5 पे, सब पे, ठीक है। तो 53 पे ये जाएगा। कैसे जाएगा, अब 53 यहाँ पे 280 है पहले, ठीक है। तो 53 के टेबल में अगर हम 53 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 2s are 6, 5 2s are 10। ये तो वैल्यू अभी 280 से काफ़ी छोटी है, ठीक है। तो अब 53 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3s are 9, 5 3s are 15, तो ये भी अभी बड़ी छोटी है। अब 53 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12, कैरी 1 आपके पास आ गया, 5 4s are 20 और 1 21 आ गया, ठीक हो गया। और उसके बाद है 53 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3s are 15, 5 कैरी आ गया आपके पास 1, तो 5 5s are 25 और 1 ये हमारे पास आ गया 26।
अब अगर हम 53 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3s are 18, कैरी 1, 6 5s are 30 और 1 31, 318 280 से बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। हमें वो वैल्यू हमें चाहिए जो 280 से छोटी हो, ठीक है, या फिर इसके इक्वल हो। तो यहाँ पे 53 को 5 से मल्टीप्लाई करें अगर तो 265 आता है। 53 को किस से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हमारा डिवाइज़र क्या है 53, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास क्या आ जाता है 265, ठीक है 265। अगर 280 में से 265 माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, हमने 53 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 265 आया। तो जब हम 280 में से 265 को माइनस कर दें तो पीछे क्या बचा आपके पास 15। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है 159। आप 53 का टेबल पढ़ें कि आपके पास 159 आए, ठीक है। तो 53 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3s are 9, 5 3s are 15, ठीक है। इसका मतलब है कि 53 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 159, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिर 53 सिर्फ 53 पे जाता है क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है और ये तो सिर्फ अपने टेबल पे ही जाएगा, ठीक हो गया। तो अब इसको हम नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है, 2809 और इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बने हैं स्टूडेंट्स, 53 मल्टीप्लाई बाय 53। तो इसकी पेयरिंग में तो ये सिर्फ खुद ही आएगा, ये हमारे पास आ गया 53 स्क्वायर। इसमें हमें सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, वो हमने कैंसिल कर दिए और बाकी हमारे पास क्या बचा 53, ठीक है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 2809 इज़ इक्वल टू 53। थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर बने हमारे पास, मतलब कि 53 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 2809 आता है, इसका फैक्टर है 53। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है 4225। तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो 5 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 5 8s are 40, तो यहाँ पे बना हमारे पास 2 रह गया, 42 में से 40 निकाल दें, 2 अगले 2 के साथ 22 बना, तो 5 4s are 20। अब 22 में से हमारा तो 20 आंसर आया, तो बाकी 2 अगले के साथ 25 बना, तो 5 5s are हो गया 25। अब ये भी हमारा 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 1s are 5, तो 8 में से 5 तो निकल गया, बाकी 3 बचा, 3 अगले के साथ 34 बना, 5 6s are 30, तो 34 में से 30 हमारे पास आ गया, बाकी 4 अगले के साथ 45 बना, तो 5 9s are 45। अब 169 के फैक्टर्स हमेशा कौन से बनते हैं 13, ठीक है। 13 जो है वो ऐसा प्राइम फैक्टर है जो 169 को डिवाइड करता है, ठीक है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 13 1s are 13, तो बाकी हमारे पास बचा 14 15 16 3, वो 39 बना, 13 3s are 39, 13 1s are 39। अब याद रखिएगा 169 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक हो गया। अब इसको हम लोग इसकी नोटेशन में लिखते हैं, वो क्या है 4225, स्क्वायर रूट का साइन लगाया और उसके बाद हमने क्या किया, ये प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट लिख लिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आनी चाहिए। आप पेयरिंग करें तो यहाँ पे 5 स्क्वायर बना, यहाँ पे 13 स्क्वायर बना। अब क्या करें, होल का स्क्वायर रूट ले लें। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट में अपना स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। और स्क्वायर रूट हमारे पास हमेशा क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, वो हमने कैंसिल कर दिए। बाकी हमारे पास क्या बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 13 और 13 5 सारे हमारे पास क्या होता है 65। तो ये हमारे पास क्या था इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे 8 पार्ट है आपके पास 1764, तो लास्ट पे इवन नंबर है, दैट मीन्स ये 2 पे जाएगा। 2 8s are 16, ठीक है, तो 17 में 16 निकाल दें, बाकी 1 बचा, वो 16 बना अगला। 2 8s are 16, बाकी आपके पास 4 है तो बना 2 2s are 4। अब नेक्स्ट फिर लास्ट पे 2 है तो इसका मतलब है 2 पे जाएगा। 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2। अब 441 है तो ये किस पे जाएगा, यहाँ पे लास्ट पे 1 है, अब ये 2 पे तो जा नहीं सकता। अब हम ज़रा चेक करते हैं, 3 से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 हो तो हम देखते हैं क्या ये 3 पे जाएगा। 3 1s are 3, तो 4 में से 3 निकाल दें, बाकी हमारे पास क्या बचा 1, तो ये 14 बना। आप 3 का टेबल पढ़ें, 3 4s are 12, अगर 5s are करें तो 15 हो जाएगा, वो 14 से बड़ा हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास 14 में से निकाल दें 12, तो बाकी 2 अगले के साथ 21 बना, तो ये हमारे पास आ गया 3 7s are 21, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फिर देखें, ये लास्ट पे 7 है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये ऑड है, तो फिर 3 पे ट्राई करते हैं। 3 4s are 12 हो गया, ठीक है, तो 14 में से 12 निकाल दें, बाकी 2 अगले के साथ वो 2 27 बन जाएगा, ठीक है। 3 9s are 27। अब लास्ट पे 49 है जो आपको पता है, 7 7s are 49, 7 1s are 7।
आपने जो है हमेशा सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही बनाने हैं, क्योंकि इस मेथड का नाम है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और आपने ट्राई करते जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पहली अटैम्प्ट में ही आपको पता चलेगा कि 3 पे 5 पे, आप लेड पेंसिल से ट्राई करते रहें। 3 पे है तो 3 पे, नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर चेक करें, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर चेक करें, करते जाएँ जो है वो चेक जब तक कि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी नोटेशन 1764। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। जो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और फिर हमारे पास क्या है 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप पेयरिंग करें 2 स्क्वायर, फिर देखें 3 स्क्वायर, फिर देखें 7 स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट में स्क्वायर रूट को हम अलहदा कर सकते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए 2 स्क्वायर को अलहदा कर दिया, 3 स्क्वायर को अलहदा कर दिया, और 7 स्क्वायर को अलहदा कर दिया। अब हम पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हम बारी बारी सब के स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करते जाएंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ठीक है। तो आज़ाद कर दिया हमने इसको, ठीक है। स्क्वायर रूट से इसको स्क्वायर ही आज़ाद करवा सकता है, और स्क्वायर को स्क्वायर रूट ही आज़ाद करवा सकता है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से ही कैंसिल हो जाएंगे। बाकी देखें तो 2 3s are 6, और बाकी फिर ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 बना, फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 42। तो ये इसका आंसर था 8 पार्ट का। ओके स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 9th वाला, ये मैंने सामने लिखा है 29241। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। लास्ट पे 1 है, इसका मतलब है कि ये 2 पे तो नहीं जाएगा, ऑड नंबर है लास्ट पे, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 7s are 20, 3 9s are 27, सॉरी 3 9s are 27 जाएगा, ठीक है। 27, तो 9 में 7 निकाल दें, बाकी 2 वो अगले के साथ 22 बना, तो 3 7s are 21। अब 22 में से 21 निकल आया, तो बाकी हमारे पास 1 आगे चला गया, 14। 3 7s are 3 4s are 12, ठीक है। 3 4s are 12 हो गया, तो बाकी हमारे पास 14 में से 12 निकाल दें, बाकी 2 वो अगले के साथ 21 बना, तो यहाँ पे आ गया 3 9s are 3 7s are 21, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 3 7s are 21। तो अब यहाँ पे देखें 3 3s are 9, उसके बाद 3 2s are 6, यहाँ पे 14 बना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 4s are 12, अब यहाँ पे 27 था, तो ये बन गया 3 9s are 27। नेक्स्ट फिर देखें 3 1s are 3, अब ये 24 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके जी। अब ये 2 छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगाया, और ये बना 24, ठीक है। 3 8s are 24। ये पुरानी सिंपल डिवीजन है जो आप लोग पुरानी क्लासेस में करते रहते हैं, कि जब एक हमारे पास हम एट अ टाइम 2 वैल्यूज़ नीचे उतारते हैं, तो फिर हम 0 लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 9 था, 3 3s are 9। अब फिर 3 पे जाएँ तो 3 3s are 9, यहाँ पे 18 बना, ठीक है। 3 6 are 18, और उसके बाद 3 1s are 3, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें 361 है, तो इसके फैक्टर्स हमेशा 19 बनते हैं, याद रखना है आपने, ठीक है। 19s are 361 एंड 19 1s are 19, ठीक है। आप इसको प्रोडक्ट लेके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 29241 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 4 3 थे तो मैंने लिख दिया, उसके बाद 2 19 है, तो मैंने वो भी लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख दिए मैंने। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। एक ये पेयरिंग हो जाएगी, हम 2 2 की पेयरिंग करते हैं ना। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19 स्क्वायर हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अलहदा करते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। सारे पुराने स्टेप हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, बस आपने फैक्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से बनते हैं। उसके बाद अब ये आज़ाद हो गए स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। चाबी लगा दिया आपने, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 3 3s are 9, उसके बाद 19 है, तो जब 9 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 171। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। जो इसके 2 3 पार्ट्स मैंने नहीं किए वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, आपने उनको अच्छे तरीके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।